नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो हर हाल में गणित में रहते ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इस चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा, मेरा क्लास वो नहीं देखा, तो आप मेरा वो क्लास एक बार देख लें। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से थोड़ा हटके होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज समझने के लिए थोड़ा साधारण ब्याज समझना पड़ता है। इसीलिए एक बार वो पहले का क्लास देख लें, लगभग 1.25 घंटे का है। उसके अंदर ही हम लोगों ने सारा साधारण ब्याज का टोटल क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने जो बेसिक स्तर का होता है हम लोगों ने सब कुछ सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आप वो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, और साधारण ब्याज में जो भी भ्रम होती है, भ्रांतियाँ होती है, वो आपको दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपको पढ़ाई के क्रम में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कोचिंग जाने में एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। मुझे याद कीजिए, आपके केवल एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी है। आप केवल एक कमेंट करें, और आपको गणित के जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, कहीं से भी कोई टॉपिक में दिक्कत है, आप मुझे एक बार केवल कमेंट करें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। आपको केवल वही चीज़ नहीं, उससे संबंधित पूरा टॉपिक हम आपको समझा देंगे। तो आपके लिए मैं बिल्कुल हेल्पफुल हूँ। आप मेरी मदद, आप मुझसे पूरी तरह मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर रहे हैं। ये अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आता तो मेरा ये क्लास अवश्य देखें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जितना सरल से सरल हो सकता है, हम लोगों ने उतनी सरल से सरल भाषा में आज चक्रवृद्धि ब्याज समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा सा हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस समझ लेते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में साधारण ब्याज में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए 200 रुपया का कोई वस्तु है, या किसी से हम लोगों ने 200 रुपया उधार लिया। मान लीजिए हम लोगों ने किसी से 200 रुपया उधार लिया, और वो हम लोगों ने 10% पे लिया। तो मेरे भाई जाहिर है कि अगर 200 रुपया 10% पे लिया तो 100 रुपया पर 10 रुपया, 200 रुपया पर 20 रुपया हो गया। यानी 20 रुपया मेरा सूद बनेगा हर महीने। ठीक है, तो 200 रुपया पर 20 रुपया मेरा सूद बनेगा हर महीने। तो हमें नियम के हिसाब से क्या कहता है कि 10% अगर रेट है, 10% प्रति मासिक, तो हर महीने आपको 100 रुपया में 20 रुपया उसे चुकाना है। लेकिन आदमी जब कर्ज लेता है तो मेरे भाई वो जल्दी कर्ज चुका नहीं पाता है, क्योंकि आजकल के टाइम में जब पैसे लेते हैं उधार तो वो इन्वेस्ट हो जाते हैं, फिर उसको फिर से वो मनी को प्राप्त करना या उतना अर्न करके किसी को देना संभव नहीं होता। इसलिए वो 1 महीने में देने की वादा करते हैं, लेकिन 3 महीने 4 महीने चलते रहते हैं। हम लोगों ने गांव में मेरे भाई देखे हैं कि अगर आप 200 रुपया किसी से उधार लेते हैं, अगर 10% रेट पे लेता है, गांव ग्राम में वैसे तो 5% या 2.5% पे लेता है, हम 10% एक समान उदाहरण लेके चलते हैं, तो 10% के हिसाब से आपका 20 रुपया हो जाता है। तो नियम के हिसाब से आपको गांव ग्राम में क्या कहता है कि गांव ग्राम में जो ब्याज चलता है वो साधारण ब्याज चलता है। तो साधारण ब्याज के दृष्टिकोण से आप लोग देखें कि
200 रुपया का 10% यानी कि आपको 20 रुपया आपको देना है। अगर आप 200 का 10% यानी 20 रुपया अगले महीने, कई लोग दे भी देते हैं, कई लोग कहते हैं कि ठीक है आप 20 रुपया हो गया तो ठीक है अगले महीने हम लोग दे देंगे। तो फिर अगले महीने क्या करता है कि फिर वो 200 रुपया का 10% यानी हर महीने अगर नहीं दे पा रहे हैं तो 200 रुपया का 10% जो मेरा मूलधन है उसका 10% लेके चलता रहता है और जो ब्याज बनते रहता है। अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो अगले महीने में वो ब्याज दे देना सारा जोड़ करके। ऐसे चलता है साधारण ब्याज। लेकिन मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आप लोग अगर 200 रुपया लिए और 200 रुपया का अगर आप 10% मतलब 20 रुपया हो जाता है तो टोटल 220 रुपया आपको अगले महीने लौटाने हैं। अगर नहीं लौटाते हैं तो कोई बात नहीं, साधारण ब्याज की तरह ही आप नहीं लौटाते तो अगले महीने लौटा दीजिएगा। लेकिन इसका जो अगले महीने जो चलेगा ब्याज चलेगा वो 200 रुपया जो पहले का था मूलधन और 10 रुपया ब्याज हुआ, यानी 220 रुपया आपको नियम के तहत वापस करने थे। अगर आपने वापस नहीं किया तो आपको 220 रुपया मूलधन मान करके आपको उस पर ब्याज लगेगा। यानी कि 200 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज, यानी मूलधन पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये तय किया है कि आपको अगले महीने देने हैं तो आपको अगले महीने दे देना चाहिए। लेकिन कई कारणवश नहीं दिया जाता है तो हम लोगों को कई गवर्नमेंट सेक्टर हैं जैसे बिजली विभाग हो गया, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज देता है। सरकार के बहुत सारे कार्य जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज चलते हैं, साधारण ब्याज हमारे गाँव ग्राम में चलते हैं। तो हम लोगों ने जो भी आपको समझाया इसको एक प्रैक्टिकली समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। देखिए मेरे भाई, हमने किसी से 200 रुपया उधार लिया। देखो ये 200 रुपया हम लोगों ने किसी से उधार लिया, ठीक है, 200 रुपया हम लोगों ने किसी से उधार लिया। और आप जानते हैं कि जब हम किसी से कोई मनी उधार लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी ये पी हो गया, पी बराबर हो गया 200 रुपया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5% का रेट लगा रहे हैं भाई। अगर हम लोग 5% लगा देते हैं, 5% का रेट लगा देते हैं और हम लोग अभी 2 महीना के लिए चलते हैं, मान लो 5% पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ 5% पर मंथ है और टाइम रखा गया 2 मंथ। टाइम 2 मंथ हम लोग ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर एक मंथ कितना कितना इसका बनता है। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, पहले SI फिर उसके बाद CI, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 इसका खाका बना लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ लिख देते हैं SI का क्या होता है, ठीक है। पहले ये हम लोग यहाँ फर्स्ट मंथ लिख देते हैं। मान लो यहाँ फर्स्ट मंथ चल रहा है, फर्स्ट मंथ और यहाँ दोस्त हम सेकेंड मंथ का चलते हैं, सेकेंड मंथ का चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका टोटल सम ले लेंगे SI का। ये जो मेरा चलेगा ये SI का चलेगा, SI में हम लोग देखेंगे और फिर दूसरी दफ़ा हम लोग CI में देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस आता है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाइएगा, मुझे पक्का यकीन है। जो लोग तेज़ हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो कमज़ोर हैं, मेरा ये ख्याल है आप लोग इसे देखेंगे, आपको 10-50 नहीं पूरे 100% ये चीज़ समझ में आएगा और आप कभी चक्रवृद्धि ब्याज भूलिएगा नहीं। क्योंकि आप लोग, मुझे यकीन है आप लोग कई जगह देख देख के थक गए होंगे, समझ के थक गए होंगे कि आखिर कैसे काम करता है। तो आप लोग जब थक गए तो आपके केवल एक यही प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ देख करके ज़रूर आप इसको समझ जाएंगे। तो आप मेरे साथ केवल देखते रहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CI/SIM डिफरेंस आपको यहीं पर सामने में दिखाते हैं। दोस्त यहाँ पे देखिए 500 रुपया का 5% कितना होता है। तो 500 का 5% आप लोग अगर निकालते हैं, 200 का 5% निकालते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 200 का 5% आपको 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपया ले लेते हैं, 10 रुपया, ठीक है।
200 का 5% 10 रुपया हो गया। अब आपको क्या करने थे बाबू कि अगर 200 रुपया है, 5% आपको 10 रुपया हो गया, तो मेरे भाई 1 महीने पूरे गए तो आप उसको 200 रुपया लौटाओ, 10 रुपया लौटाओ, 210 रुपया उसको दे दो। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगले महीना भाई ले लेना। तो दोस्त अगले महीने ले लें तो कोई बात नहीं है, तो अगले महीने दे दो उसको। तो अगले महीने दे दो तो 200 रुपया वो हो गया। तो फिर अगले महीने तो आप उसका पूंजी तो रखे हुए हैं ना, तो उसका फिर 10 रुपया अगले महीने तो देने पड़ेंगे ना, फिर से इंटरेस्ट 10 रुपया देने पड़ेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ई केवल इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, याद रखना मेरे भाई। तो 10 रुपया आपको 20 रुपया टोटल इंटरेस्ट हुआ ना। आप 2 महीने बाद आप देंगे तो पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज तो आप तो देंगे ना। तो 20 रुपया हो गया, 200 रुपया मूलधन है। अमाउंट क्या हो जाएगा, ए फॉर याद रखना मेरे भाई, अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो 200 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 10 रुपया, यानी 200 प्लस 10 प्लस 10, मेरे भाई ये 220 रुपया हो गया। 220 रुपया, 220 रुपया मेरा मिश्रधन हो गया। ठीक है। अब हम लोग सीआई में चलते हैं। देखो मेरे भाई, अगर हम लोग सीआई में चलते हैं तो आपको वही काम करना पड़ेगा। तो ये 200 रुपया का 5%, आपको तो ब्याज तो वैसे ही लगेगा। तो ये 200 का 5% अगर आप काटते हैं तो 2 पचे 10 रुपया आपको ब्याज लगेगा, 10 रुपया। नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि आप 200 रुपया, जैसे यहाँ काम था कि 200 रुपया का 5% 10 रुपया हुआ तो आप उसको वापस कर दो, तो इसी प्रकार यहाँ भी वापस कर दो, एक ही बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब अगर इस प्रकार पैसे नहीं रहेंगे तो फिर इसकी पूंजी तो फंसी रहेगी ना। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास 10 रुपये नहीं है तो आपको 10 रुपये से मतलब नहीं, आपको 200 रुपया ये था और 10 रुपया आपको 210 रुपये मुझे वापस करने थे। बताइए, 210 रुपये वापस करने थे ना, यहाँ भी 210 रुपये ही वापस करने थे, एसआई में भी सीआई में भी। लेकिन एसआई क्या कहा कि ठीक है अगले महीना 10 रुपया दे देना जोड़ करके, फिर दूसरे महीना में 200 का ही 10% चला था। लेकिन ये भाई क्या कर रहा है कि 200 का 10% आपको देना, 200 रुपया का 5% 10 रुपया आपको देना था। अगर नहीं दिए तो आपको 200 रुपया ये और 10 रुपये ये नहीं, 210 रुपया आपको नियम के हिसाब 210 रुपये वापस करने थे। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका ब्याज अब 210 रुपये पे चलेगा, यानी कि 210 रुपये पे चलेगा। तो मेरे दोस्त देखो, 210 रुपये पर अगर चलेगा तो 210 रुपये में क्या क्या चीज़ फेंटा हुआ है भाई, 200 रुपया फेंटा हुआ है और प्लस 10 रुपया फेंटा हुआ है, दोनों चीज़ फेंटा हुआ है ना। तो 200 का भी 10% लगेगा और 10 का भी 10% लगेगा, यही कहना है। यानी कि आप यहाँ देखें, आपका ये 200 का 10% लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 रुपया। आप तो सेकेंड महीने में इसका तो देंगे ही, लेकिन आपने जो इसका ब्याज रखा हुआ है, अगर मान लो ये आप उसको ब्याज दे देते तो 10 रुपया किसी को लगाता तो 10 रुपया पर भी उसको ब्याज आ जाता ना। तो ये 10 रुपया वो अगर आप नहीं दोगे तो इस 10 रुपया पर भी आपसे वो ब्याज लेगा। यानी 10 रुपया का अगर 10 रुपया का अगर 5% करेंगे, 10 का 5% करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये 50/100 यानी 0.50, यानी 50 पैसा हो जाएगा। आपको 50 पैसा भी आपको साथ में देने पड़ेंगे। यानी कि पहले महीने 10 रुपये, यहाँ भी पहले महीने 10 रुपये, लेकिन एसआई में दूसरे महीने भी 10 रुपये और यहाँ पे 10 रुपये के साथ साथ 50 पैसे और, यानी कि आपको 10 रुपये सेकेंड मंथ में देने पड़ेंगे। अगर आपको टोटल जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 200 रुपया वो हो गया, 10 रुपया फर्स्ट मंथ का ब्याज, सेकेंड मंथ का ब्याज 10 रुपया, लेकिन ये 50 पैसे आपको साथ में 50 पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये आपको टोटल इंटरेस्ट हो गया, सॉरी आपको ये आपका इंटरेस्ट हो गया 10 10 20 और ये आपका हो गया 20.50, यानी 20 रुपया 50 पैसा। और देखें ये 20 रुपया देना था, 50 पैसा ज़्यादा देना था। बताइए 50 पैसा कैसे बढ़ गया, 50 पैसा बढ़ गया। आपका जो फर्स्ट मंथ का जो ब्याज निकला था उस ब्याज पर भी इसने ब्याज लिया है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, अमाउंट हो जाएगा आपका 200 रुपया था और ये 20 रुपया 50 पैसा हो गया, सॉरी 200 रुपया 20 रुपये 50, यानी 220 रुपया 50 पैसा आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, आई होप मेरा ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इस ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी चलती है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। भाई देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का अलग अलग मेथड है।
तो हम लोग 2-3 मेथड आपको बताते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि अगले कोचिंग में दूसरी जगह पढ़े थे दूसरे तरीके से बताया गया, आप बता रहे दूसरे तरीके से। देखो भाई, हिसाब का कोई एक पर्सनल मेथड नहीं होता, आप अलग अलग अनेक मेथड से बना सकते हैं। हमने भी इस मेथड को नहीं पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा के मेरे पास वो अनुभव आया, तो हम लोग नया अनुभव शेयर करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये अन्य से बेहतर है, तो हम लोग आपको इस मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ज़रा वो भी मेथड चलते हैं जो रेगुलर प्रचलित है, ज़रा आप लोग देखें कि हम लोग उस मेथड से कैसे बनाते हैं। मेरे भाई आप देखो, अगर SI की तरफ चलते हो, हम लोग ले लेते हैं कि 200 रुपया था, ठीक है, 5% था, ये था ना, 2 मंथ का था। आपको तो SI बताने की ज़रूरत है नहीं, चलते हम लोग SI पर भी और CI पे, दोनों तरफ से चलते हैं। इधर हम लोग SI की कहानी चलेंगे, इधर हम लोग CI की कहानी चलेंगे, ठीक है। दोनों विस्तार से ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, 200 रुपया आपका प्रिंसिपल दिया हुआ था, 5% आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, और 2 मंथ के लिए है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो 5% × 2 यानी कि 10% आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 10%, 10% हो जाएगा ना, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो 200 का आप 10% निकालेंगे, तो 200 का आप क्या करेंगे, 10% करेंगे, तो 10/100 हो जाएगा। और 10% भी आप कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मूलधन का 1%, आपको पता है कि परसेंट वाले ब्याज को मूलधन का 1% करते हैं। तो इसका अगर 200 को 1% करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, आपका 20 पता है ये क्या निकल गया, रुपया में आपका निकल गया, क्योंकि और आपका इंटरेस्ट ही क्या है, ये परसेंट में है, और आपका ये इंटरेस्ट क्या हो गया, रुपया में हो गया, क्योंकि परसेंट वाला ब्याज को मूलधन का 1% कर दिए, तो आपका रुपया में आपको इंटरेस्ट निकल गया। आई होप आपको चीज़ मेरी वो सिंपल इंटरेस्ट वाले ट्रिक से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको 20 रुपया आ गया, तो आप बताइए कि अमाउंट क्या हो जाएगा। तो 200 रुपया आपका ये था और 20 रुपया ये था, तो आपका मतलब 220 रुपया आपका हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस विधि से नहीं चाहते, डायरेक्ट आप अमाउंट चाहते हैं, यहाँ देखो भाई, पहले आपका इंटरेस्ट हम लोग निकाले और फिर अमाउंट निकाले। आप डायरेक्ट अगर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 10% का मतलब क्या होता है, 5 2 = 10%, यानी 10% ब्याज लगेगा। तो 10% मतलब 10/100, नीचे से ऊपर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 110/100, यानी कि आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट सेकेंड मेथड से आप लोग यहाँ चलेंगे, सेकेंड मेथड, अमाउंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आपका 200 रुपया है, ठीक है, 200 रुपया आपका मूलधन दिल था, 110% करेंगे, 110/100 करेंगे। मेरे भाई आप देखो 220 रुपया आपका यहाँ पे निकल गया, 220 रुपये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड का यूज करके हल करें, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मेथड से यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसी चीज़ को CI के मेथड से भी देख लेते हैं। अगर CI में मेरे भाई चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CI जब भी निकालना है तो पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट में फिर आप प्रिंसिपल घटाएंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट निकलेगा। तो हम लोग अमाउंट के विषय में पहले चलते हैं, और क्योंकि इसका अगर जो CI होता है तो CI निकालने का भी हम लोग मेथड बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अमाउंट निकाल करके बताते हैं, या CI आप ऐसे चलिए, आप CI पहले निकाल के देखिए। अगर आप CI भाई निकालना चाहते हैं तो 10%, जैसे 10 और 10 कर दिए थे, 10 दूनी कितना हो गया था, 5 2 = 10% हो गया था इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे 5 2 = 10 नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर ऐसे चलना पड़ेगा। आपको पता है फॉर्मूला A + B + AB/100। मेरे दोस्त आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लाभ हानि पर रहते 2 बार सक्सेस वृद्धि हो, 5% फिर 5%, तो 5 + 5 कर देंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा 10% हो जाएगा। लेकिन आप अगर CI निकालना चाहते हैं तो आपको A + B + AB/100 आपको करना पड़ेगा, आपको मेरे दोस्त CI निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि A + B + AB/100 कब लगाते हैं मेरे दोस्त, कि जब एक बार 5% बढ़ गया, जो बढ़ गया फिर बढ़ा हुआ पर फिर 5% करते हैं। क्योंकि CI कहता है कि जो आपका
इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला करके पहले मंथ का हुआ, अब उस पर ब्याज लगेगा, यानी बढ़ा हुआ राशि पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए बढ़ा हुआ पर अगर बढ़ा हुआ क्या किया जाता है तो a + b + ab by 100 किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ से करते हैं तो 5 + 5 + 5 × 5 by 100 आप करते हैं तो आपको हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 25 by 100 यानी 0.25 यानी 10.5% आपको मेरे दोस्त 10.025% आपको हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। और आपको पता है अगर इतना इंटरेस्ट हो गया ये परसेंट में आ गया जैसे यहाँ पे किए थे, और परसेंट वाला ब्याज को मूलधन का 1% करते हैं, 10.25 को मूलधन का 1% कितना है मेरे भाई, मूलधन का 1% है, मूलधन 200 रुपया का 1% ये हो जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो क्या निकल जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 0 200 0 200 0 निकल गया, 2 अंक बाद 0 यहाँ देंगे तो 20 रुपया 50 पैसा निकल गया। अगर हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे भाई दोनों को और जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, उधर 220 रुपया है, 220 रुपया है, प्लस ये क्या निकल जाएगा। अगर अमाउंट निकालें यहाँ भी आपने देखें कि 20 रुपया आपको 50 पैसा आया था, 20 रुपये 50 अमाउंट 220 और प्लस 200 रुपया और 20 रुपया 50 पैसा जोड़ेंगे तो आपका 220 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम लोग कहीं बहुत ज़्यादा भास्ट चले गए हैं। हम लोग एक और मेथड से देख लेते हैं मेरे भाई इसी चीज़ को। आप लोग देखिए, आप इस तरीके से भी CI आप निकाल सकते थे। ठीक है, और आप लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको एक काम पहले आप अमाउंट निकाल लें, अमाउंट में फिर सिंपल इंटरेस्ट को घटा दें, अमाउंट में फिर प्रिंसिपल को घटा दें तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आप मेरे भाई यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, जैसे आपका प्रिंसिपल 200 रुपया दिया हुआ है तो 200 रुपया को आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त कि 5 दूनी 10% हो गया, तो 10% आप ऐसे नहीं, आपका 5% आपको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो 5% आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 by 100 कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जोड़िए यानी 105 by 100 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 105 by 100 कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं दोस्त। आपको ये कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 105 by 100 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना। आप तो यहाँ भी हल कर सकते हैं मेरे भाई, हम लोग यहाँ हल करके दिखाते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 100, ठीक है, प्लस 5 by 100 भी लिख सकते हैं ना मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, अगर 200 अगर हम रहने दें तो 100 by 100 यानी कि 1 + 5 by 100 का स्क्वायर ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको अब यहाँ से देखो, अगर 200 क्या था मेरे भाई 200 रुपया इसका प्रिंसिपल था, यानी कि 200 रुपया मेरा क्या प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल इंटू 1 + 5% क्या था रेट था, R/100/2। आप तो ये भी तो फॉर्मूला तो जानते हैं ना, आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अन्यथा आप लोग इसको अगर हल करना चाहें तो एक ही चीज़ होगा, इसको अगर आप हल करना चाहेंगे 200 × 105 से काट देंगे यहाँ 20, 5 से काट 21 यानी कि 441 बाय ये क्या हो जाएगा 400। अगर इसको काटेंगे 200 दूनी 400, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 0.5, 220.5 आपका निकल जाएगा अमाउंट। मेरे भाई इस ढंग से अमाउंट आपका निकल जाएगा। अमाउंट में आप अगर इंटरेस्ट अमाउंट में आप क्या करेंगे, अगर CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो 220 रुपया 50 पैसा में आप क्या करेंगे, 200 रुपया आपका प्रिंसिपल है तो आप अगर इसको घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा 20 रुपया 50 पैसा आपको निकल जाएगा। तो तरह तरह के तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेड नहीं है, आप बहुत सारा मेथड है तो इस तरीके से आप लोग हल करके निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि कोई भी प्रिंसिपल दिया हो और रेट % दिया हो तो 1 वर्ष और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार निकलता है और दोनों के इंटरेस्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा कि अगर कोई मूलधन दिया हो, जैसे 200 रुपया दिया हो, 10% या 5% उसका रेट बोले तो उस हिसाब से दोनों का जो प्रथम वर्ष का इंटरेस्ट होता है
वो समान ही रहता है, लेकिन फिर दूसरे मंथ में उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि जो एसआई होता है वो प्रत्येक मंथ में बराबर इंटरेस्ट लेता है, लेकिन सीआई पहले मंथ का जो इंटरेस्ट ले लिया उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है और उसको प्रिंसिपल बना करके अगले महीने में इंटरेस्ट लिया जाता है। तो फिर जो दोनों जोड़ करके अगले महीने में इंटरेस्ट लेता है, तो जो जोड़ करके इंटरेस्ट लेता है उसमें प्रिंसिपल और पहले मंथ का इंटरेस्ट जुटा रहता है, यानी कि प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेकेंड मंथ में डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसी के हिसाब से हम लोग नोट लिख लेते हैं। हम लोगों ने क्या निष्कर्ष पढ़ा मेरे भाई? हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले चीज़ कि फर्स्ट वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के लिए एसआई मेरा क्या आया था? प्रथम वर्ष के लिए मेरा एसआई आया था। और ऐसे भी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ष के एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर गुने टी, मतलब 1/100, समय 1 वर्ष है, तो आप जानते हैं कि PR/100 होता है। मेरे दोस्त यही होता है ना फर्स्ट वर्ष के लिए एसआई है। और ये बताइए फर्स्ट वर्ष के लिए सीआई क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या आपने कभी सूत्र पढ़ा है? अमाउंट का भी आपने पीछे सूत्र बताए थे, P × 1 + R/100 पर पावर 1। ये तो अमाउंट हो गया। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को घटाते हैं, आप लोगों ने तो पहले पढ़ चुका है। अगर हम इसको कॉमन ले ले P, तो 1 + R/100, ठीक है, यही होता है। और यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, दोनों से अगर हम लोग ये कॉमन ले लें P को, तो ये बचता है। और यहाँ से अगर हम लोग 1 को कैंसिल कर दें तो ये क्या बचेगा? ये आपको बच जाएगा PR/100। मेरे भाई देखो दोनों तरफ से क्या बच गया? फर्स्ट वर्ष के लिए आपका CI और SI बराबर होता है। नोट क्या निकल गया? नोट आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष या प्रथम महीना जो भी आपका रेट दिया हो, मंथली ले या वार्षिक ले, प्रथम वर्ष के लिए CI एवं SI बराबर होता है। CI और SI बराबर होता है। मेरे भाई आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा।